नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं क्या है आज खास। समाज के मुद्दों और वार्षिक कार्यों की हुई समीक्षा। बेणेश्वर धाम पर श्री गौड़ ब्राह्मण समाज की बैठक हुई। गाड़िया लोहार समाज ने की जमीन आवंटन की मांग। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर पट्टा देने को कहा। शहीद भगत सिंह कॉलोनी में सुबह सुबह चोरी की कोशिश। बांसवाड़ा शहर में चोर गिरोह सक्रिय। सीसीटीवी में कैद हरकत। नाथद्वारा में नगर कांग्रेस की अहम बैठक आयोजित। डॉक्टर सीपी जोशी हुए शामिल। संगठन को मजबूत करने पर जोर। दाहोद में फतेहपुरा तहसील के पास हुई दुर्घटना। ढलान पर कार अनियंत्रित हुई, 100 फीट नीचे जा गिरी। सीमेंट से भरे ट्रोले ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौत। बांसवाड़ा में उदयपुर रोड पर डांगपाड़ा की है घटना। बांसवाड़ा में हर मास एक उपवास कार्यक्रम आज। वसुंधरा राजे सहित कई दिग्गज होंगे शामिल। बीकानेर में पलाना के पास हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। बस और ट्रोले की हुई भिड़ंत, 12 जने हुए घायल। फतेहपुरा में चुनाव को लेकर पुलिस ने तैयार किया एक्शन प्लान। स्थानीय निकाय चुनाव शांतिपूर्ण कराने का लिया संकल्प। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बेणेश्वर धाम पर श्री गौड़ ब्राह्मण समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के विभिन्न मुद्दों और वार्षिक कार्य के बारे में चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रभुलाल त्रिवेदी ने की। बैठक में आगामी वर्ष में समाज स्तर पर किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तय की गई, जिसमें प्रतिभा सम्मान समारोह, क्रिकेट और वॉलीबॉल प्रतियोगिता और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन शामिल है। शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोहर जोशी ने आगामी वर्षों में शिक्षा प्रकोष्ठ द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में प्रस्तुत किया। वैवाहिक पंजीयन में संशोधन के साथ सामाजिक अनुशासन, समर्पण और सेवा पर भी विचार विमर्श किया गया। समाज को संगठित बनाने के लिए समाज द्वारा जो नियम अंगीकृत किए गए हैं, उनकी कठोरता से पालना सुनिश्चित की गई। बैठक में समाज सेवी रमेश चंद्र व्यास ने अपनी माता की स्मृति में शिक्षा प्रकोष्ठ में दान स्वरूप 1100 रुपए की राशि भेंट की। खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुरेश चंद्र त्रिवेदी ने आगामी खेल संबंधी समस्त योजना सदन के सम्मुख प्रस्तुत की। बैठक में लक्ष्मीलाल मेहता, प्रभुलाल गामोट, नारायण पंचोली, नारायण जोशी, विष्णुकांत पंचोली आदि समाजजनों की उपस्थिति रही। बांसवाड़ा में गाड़िया लोहार समाज के प्रतिनिधि गोरख सिंह ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समाज के वंचित परिवारों को भूमि पट्टे दिलाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि 2 अक्टूबर 2025 को हुए पट्टा वितरण का लाभ समाज के कई परिवारों को नहीं मिल पाया। समाज ने बांसवाड़ा में महाराणा प्रताप धर्मशाला के लिए 2 बीघा भूमि आवंटित करने की भी मांग की, ताकि सामाजिक कार्यक्रमों के लिए स्थायी भवन बन सके। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि गांव स्तर पर सरपंच और सचिव द्वारा राशन कार्ड संबंधी मामलों में उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा, जिससे समाज के लोगों को परेशानी हो रही है। साथ ही 5% आरक्षण को सभी जातियों के समान रूप से बांटने, निःशुल्क भूमि पट्टा देने और गाड़िया लोहार समाज के लिए अलग बोर्ड गठन की मांग भी उठाई गई। बांसवाड़ा शहर में चोर गिरोह के सक्रिय होने का मामला सामने आया है। शहर की शहीद भगत सिंह कॉलोनी में अल सुबह करीब 4 बजे बाइक पर सवार 2 चोर कॉलोनी में घुसे और एक सूने मकान को निशाना बनाने की कोशिश की। चोर अपने साथ एक बैग और ताले तोड़ने के लिए औजार लेकर आए थे। हालांकि उसी दौरान एक व्यक्ति के मौके पर पहुंच जाने से चोर घबरा गए और तुरंत बाइक पर बैठकर फरार हो गए। पूरी घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की सूचना प्रार्थी द्वारा राजतालाब थाना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। नाथद्वारा में नगर कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। बैठक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आयोजित की गई, जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी मुख्य अतिथि थे। जिले के नवनियुक्त प्रभारी जगदीश प्रसाद जांगीड़ विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष शंकरलाल चौधरी, नगर अध्यक्ष दिनेश जोशी, पूर्व नगर अध्यक्ष रमेश जैन, पूर्व पालिका अध्यक्ष मनीष राठी, पूर्व उपाध्यक्ष श्यामलाल गुर्जर, महिला कांग्रेस की पदाधिकारी गौरी चौधरी, प्रतिभा सनाडे और वंदना पालीवाल सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान संगठनात्मक मजबूती, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा और कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से सक्रिय भागीदारी निभाने और संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने का आह्वान किया। राजसमंद में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सक्रिय होती नजर आ रही है। डॉक्टर सीपी जोशी और आदित्य प्रताप सिंह चौहान के नेतृत्व में लगातार बैठकों और सभाओं का आयोजन किया जा रहा है।
पिछले कुछ वर्षों में पार्टी की सक्रियता में कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब संगठन में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और युवाओं व कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश साफ दिखाई दे रहा है। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले के फतेहपुरा तहसील की कचहरी के पास आज एक दुर्घटना हुई। जानकारी के अनुसार एक कर्मचारी चुनाव संबंधी दस्तावेजों के काम के लिए कचहरी आया था, तभी उनकी कार का ब्रेक फेल हो गया और वाहन अचानक ढलान की ओर सरक गया। कार लगभग 100 फुट नीचे खाई में जा गिरी और स्कॉर्पियो से टकरा गई। दुर्घटना में दोनों वाहनों को काफी नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ या कोई गंभीर चोट नहीं आई। घटना के बाद स्थानीय स्तर पर दोनों पक्षों ने समझौता कर मामला सुलझा लिया है, इसलिए कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की गई। वर्तमान में चुनाव संबंधी दस्तावेजों की प्रक्रिया चल रही है, जिससे कचहरी में वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है। इसके बाद ऐसी घटनाओं के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बांसवाड़ा शहर में उदयपुर रोड स्थित लियो सर्किल पर मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में बाइक और सीमेंट ट्रोला के बीच जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें तुलसीराम डामोर पिता मालिया की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार बुरी तरह घायल हो गया और उसे घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वहीं हादसे में सुगना पिता बालिया गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। दोनों घायल सदर थाना क्षेत्र के पोसियापाड़ा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। बांसवाड़ा शहर में आज हर मास एक उपवास कार्यक्रम का आयोजन डूंगरपुर रोड स्थित केसरी ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मुख्य रूप से भाग लेंगी। उनके साथ पूर्व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और योग गुरु बाबा रामदेव की भी उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है और दोपहर करीब 1 बजे तक अतिथियों के पहुंचने का कार्यक्रम निर्धारित है। कार्यक्रम से पहले वसुंधरा राजे माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन और पूजा अर्चना करेगी। गौरतलब है कि 1 महीने के भीतर यह उनका बांसवाड़ा का दूसरा महत्वपूर्ण दौरा है। आयोजन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं की सभी तैयारियां पूरी कर ली है, जिससे कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। बीकानेर में पलाना के पास भाटू पेट्रोल पंप के नजदीक एक दर्दनाक हादसा हुआ। जोधपुर से बीकानेर होते हुए हनुमानगढ़ जा रही एक सवारी बस और ट्रोला की टक्कर में 12 लोग घायल हो गए, जिनमें ड्राइवर की हालत गंभीर है। नजदीकी खिदमतगार खादिम सोसाइटी और असहाय सेवा संस्थान के सदस्यों ने तुरंत हरकत में आते हुए घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले के फतेहपुरा में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और भयमुक्त वातावरण में आयोजित कराने के लिए पुलिस विभाग द्वारा एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत आज फतेहपुरा के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों और मुख्य बाजारों में पुलिस काफिले द्वारा सघन पेट्रोलिंग की गई। इस पेट्रोलिंग का मुख्य उद्देश्य चुनाव के दौरान कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना और असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करना है। पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में जवानों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भ्रमण कर स्थानीय लोगों से संवाद साधा। इस संवाद का उद्देश्य नागरिकों को बिना किसी डर के लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। पुलिस की सघन पेट्रोलिंग से आम जनता में सुरक्षा की भावना प्रबल हुई है। पेट्रोलिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर पुलिस द्वारा सख्ती से नजर रखी जा रही है। चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो और आदर्श आचार संहिता का पालन हो, इसके लिए वाहन चेकिंग और अन्य निवारक कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।